बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आप पूरा दिन बहुत एक्टिव रहे हों, पढ़ते भी रहे हों और दिन में आपने एक अच्छी सी चेकलिस्ट भी बनाई हो कि मैं ये सब टास्क करूँगी या करूँगा, लेकिन दिन के आखिर में आपको ये फील हो कि आज तो मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया, आज का दिन तो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं था। और आप फिर खुद से पूछते हैं कि क्या मैं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इनफ नहीं हूं? क्या कमी है कि मैं इतनी मेहनत करती हूं, इतनी स्ट्रगल करती हूं, लेकिन फिर भी अचीव नहीं कर पाती जो सोचा होता है कि आज अचीव करना है। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और मैंने स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाया नहीं है, मैंने उनको सिर्फ पढ़ते नहीं देखा, मैंने उनको स्ट्रगल करते देखा है, उन अपने फियर्स, अपनी एंग्जाइटीज़ के साथ, क्लासरूम के अंदर भी और क्लासरूम के बाहर। आज की इस वीडियो में मैं आपसे स्टूडेंट लाइफ की वो बातें शेयर करूंगी, वो रियलिटीज़ बताऊंगी जो आप फील करते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट आप फील करते हैं, बीइंग अ पेरेंट एंड टीचर आप अपने बच्चों में और अपने स्टूडेंट्स में ये चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अक्सर किसी से कह नहीं पाते, ये सोचकर कि लोग शायद जज करें, मिसअंडरस्टूड हो जाएं आप, इस वजह से आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आज की इस वीडियो के बाद शायद आप खुद को थोड़ा डिफरेंटली देखने लगे, आप समझने लगे कि ये स्ट्रेस, ये प्रेशर, ये एंग्जाइटीज हैं क्या। सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर की। स्टूडेंट लाइफ को एक्चुअली हम बहुत आइडियलाइज करते हैं, बहुत फैंटेसाइज कर देते हैं और उसको ऐसा बना देते हैं कि हमारे लिए वो बियॉन्ड द रियलिटी हो जाती है। हम सोचते हैं कि बस पढ़ना है, मार्क्स स्कोर करने हैं, ग्रेड्स लेने हैं और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि प्रेशर सिर्फ सिलेबस का नहीं होता, आपको कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग का नहीं होता, बुक्स का नहीं होता। आपको प्रेशर होता है एक्चुअली घर का, एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर होता है आपको। और सबसे ज़्यादा जो प्रेशर आप फेस करते हैं वो होता है कि अपने अनफोर्सीन फ्यूचर का, कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या ये पढ़ने के बाद मैं ये रैंक या ये डेजिग्नेशन अचीव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली प्रॉब्लम भी यही है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रहे होते, आप अपने पेरेंट्स की उम्मीदें कैरी कर रहे होते हैं, अपने से वाबस्ता, अपने से एसोसिएटेड लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इन सब कोशिशों में और इन सब स्ट्रगल्स में आप थक भी जाते हैं। आप चाहते हैं कि थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा रिलैक्स कर लें, लेकिन रुक नहीं सकते, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप रुक गए तो आप सब कुछ पीछे छोड़ देंगे, या रह जाएगा पीछे, या बहुत कुछ मिस हो जाएगा। और यहाँ से एक साइलेंट स्ट्रेस का आगाज होता है जो किसी को नजर नहीं आता। यानी ये प्रेशर, ये एक्सपेक्टेशंस, ये मिस आउट कर देने की फीलिंग, ये आपको एक साइलेंट स्ट्रेस की तरफ धकेल रही होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कंपैरिजन की। जब आप एक साइलेंट स्ट्रेस की तरफ अपने आप को जाने से नहीं रोक पाते, तो फिर अनकॉन्शियसली आप दूसरों के साथ कंपेयर करने लगते हैं। आजकल सोशल मीडिया ने इसे और इंटेंस बना दिया है। आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते हैं और हर स्टूडेंट परफेक्ट लगता है, परफेक्ट रूटीन, परफेक्ट हाइलाइट्स, परफेक्ट नोट्स, परफेक्ट स्कोर्स, परफेक्ट ग्रेड्स। और फिर आप अपनी लाइफ की तरफ देखते हैं और आपको लगता है कि आप बहुत पीछे रह गए हैं। आपके एज ग्रुप के, आपके सेम स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, सेम ग्रेड्स के स्टूडेंट्स आपसे बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता।
मैंने टॉप्स करते हुए स्टूडेंट्स को भी ब्रेक डाउन होते हुए देखा है और बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट्स को साइलेंटली इम्प्रूव करते हुए भी देखा है। आप दूसरों की हाईलाइट रील्स देखकर खुद को उनसे कंपेयर कर रहे होते हैं और ये सबसे बुरा कंपैरिजन होता है। इसके बाद बारी आती है बर्नआउट की। आप फिजिकली प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंटली एग्जॉस्टेड होते हैं। आप अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने क्लासरूम में, घर पे, अपनी स्टडी डेस्क पे बैठे होते हैं, बुक्स आपके सामने खुली होती हैं लेकिन फोकस नहीं कर पाते या फोकस नहीं होता आपका बुक्स पे। आप पढ़ते रहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि क्यों इतनी थकान, इतनी फटीग क्यों फील कर रहे हैं। और सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ ये होती है कि आपने तो ब्रेक भी नहीं लिया होता, कॉन्टिन्यूस आप पढ़ रहे हैं, फिर भी आप टायर्ड फील कर रहे होते हैं, मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं, रेज में जा रहे होते हैं। इस स्टेज पर बहुत से स्टूडेंट्स खुद को लेबल कर देते हैं, मैं लेजी हूँ, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ, मुझे शायद हेल्प की ज़रूरत है। जबकि रियलिटी ये होती है कि आप लेजी नहीं होते, आप सिर्फ ओवरवेल्म्ड होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बहुत ऑनेस्टली बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये सब फील कर रहे हैं, प्रेशर, कंपैरिजन और बर्नआउट, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं। इसका मतलब ये है कि आप ह्यूमन बीइंग हैं और आप एफर्ट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। और कभी कभी स्लो होना भी प्रोग्रेस होती है। हमेशा एक फास्ट पेस पे, एक तेज रफ्तारी में ही आपकी कामयाबी नहीं होती। आपकी प्रोग्रेस स्लो एंड स्टेडी भी हो सकती है और आपको हर दिन परफेक्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग खुद को ओवर स्ट्रेस्ड, ओवरवेल्म्ड नहीं करना। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि ये जो सब फीलिंग्स हैं, प्रेशर की, कंपैरिजन की, बर्नआउट करने की, आप इन तमाम फीलिंग्स में गुजरने वाले अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग हैं जो इन सेम फीलिंग्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं या इस सेम दौर से गुजर रहे हैं। यू आर नॉट अलोन एट ऑल। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ख़ुद को जज करना बंद कर दें और इतना हार्श जज तो बिल्कुल मत करें। आप ऑलरेडी बहुत कुछ हैंडल कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस से और बहुत सारी स्ट्रगल से गुजर चुके हैं। शायद उससे ज़्यादा आप हैंडल कर रहे हैं जितना आपको रियलाइज भी नहीं है। ग्रेड्स इम्पॉर्टेंट हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ उससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने भी ये सब फील किया है और इन सब चीज़ों से आप भी गुजरे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए रिलेट, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी ये फील कर सकें कि वो लोग अकेले नहीं हैं, वो इन सब चीज़ों से गुजरे हैं आपकी तरह। और अगर ये वीडियो आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ों को, आपकी ज़िंदगी के और पर्सनालिटी के कुछ पहलुओं को टच कर रही है, तो इसे शेयर करें किसी ऐसे स्टूडेंट्स के साथ जो आपके ख्याल से शायद ये सब साइलेंटली फील कर रहा है, इन्हीं सब स्ट्रेस से, इन्हीं सब चीज़ों से गुजर रहा है। नेक्स्ट वीडियो जो इसकी नेक्स्ट पार्ट है, उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इन सब फीलिंग्स को प्रैक्टिकली कैसे मैनेज कर सकते हैं, इनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इनके क्या सॉल्यूशंस हैं, इस फीलिंग से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं बगैर अपनी स्टडीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किए, हम अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बेटर बना सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप ये सब चीज़ों से गुजर रहे हैं तो मेरी कल की वीडियो आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन तमाम फीलिंग्स से ओवरकम करने के लिए और सॉल्यूशन की तरफ जाने के लिए।
मैं भी आपके साथ हूँ, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। हम मिलके इस स्ट्रेस, इस एंजाइटी और इस प्रेशर की फीलिंग से बाहर निकलेंगे जो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रही है। मिलते हैं इंशाल्लाह बिल्कुल वेरी नेक्स्ट डे, कल की वीडियो में, इन तमाम प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के साथ, इन तमाम फीलिंग्स को ओवरकम कैसे कर सकते हैं बगैर अपनी स्टडीज़ को, अपनी परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज़ किए। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे कल। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।